रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन सीईटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और आपके कंप्यूटर के पूछे जाते हैं कितने 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर के। और इन 10 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन सही करके आना है एग्ज़ाम में। तो इस 10 में से 10 सही करने के लिए आपको ये सेशन देखना पड़ेगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है, किस काम के लिए बना था? तो ये बना था खेल के लिए। किसके लिए बना था? खेल के लिए बना था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है, ये खेल के लिए बना था। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फटाफट तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? बताओ एक बार सभी। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? और पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है आपके हरमन होलीरिथ को। हरमन होलीरिथ को इसका जनक कहा जाता है। और इसका आविष्कार इसने किया था, हरमन होलीरिथ ने। तो यहाँ पर कौन सा? हरमन होलीरिथ हो जाएगा। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलीरिथ ने। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज को। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज को। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आपको सभी को पता है सुपर कंप्यूटर है, सबसे बड़ा है, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर चलने वाला सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा? सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है भाई? तो सामान्य रूप से कुछ सामान्य कार्यों के लिए यूज किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है भाई? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, डिजिटल कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर इसका है, ये सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरे क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? सिरे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्या? सुपर कंप्यूटर। 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और इनमें सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो
प्रोग्रामिंग का, किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था, शुरू हुआ था, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग है, ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। तो विश्व का सबसे पहला, तो आपसे पूछा विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो 1976 को बना था। कब बना था, 1976 को। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और लास्ट में कमेंट में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्या नाम है, सिद्धार्थ। बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो कौन सा, सिद्धार्थ। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। सभी को पता है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। किस पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा, डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित है परम कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम है परम कंप्यूटर। ये किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। किस प्रकार का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। तो आपसे पूछा जाए कि परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो आपको आंसर देना है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो अबेकस का निर्माण किस देश में हुआ था, चीन देश में हुआ था। किस देश में, चीन देश में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMAC एक प्रकार है। तो IMAC एक किसका प्रकार है, मशीन प्रकार है। किसका प्रकार है, मशीन प्रकार है एक। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, मशीन। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का आविष्कार किया था किसने, हरमन होलीरिथ ने। और सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो प्रयोग किया था आपका जोसेफ मेरी ने। किसने किया था, जोसेफ मेरी ने किया था, जोसेफ मेरी ने। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। और आविष्कार किसने किया था, आविष्कार किया था हरमन होलीरिथ ने किया था। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है बताओ, वोन न्यूमान का है। किसका, वोन न्यूमान का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, वोन न्यूमान का है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, डी आंसर। सर आज तो मज़ा आ गया, क्या बात है भाई, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास है किसने किया था, तो ये किया था आपके
जेएस किल्बी ने। किसने किया था? जेएस किल्बी ने। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी भाई सभी को। पीडीएफ मिलेगी हमारे पीडीएफ मिलेगी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और एक खास बात, 4 सालों के सीईटी के पेपर मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है, उस पीडीएफ को आपको देख लेना है एक बार, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सीईटी का एग्ज़ाम है ये किस प्रकार का होता है और किस प्रकार के सीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। तो एक बार इन पेपर को आप अवश्य देखिए ना। तो इसकी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। क्या हो जाना है? ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क होती है, उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो भारत में विकसित है परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो ये किया था CDSE ने। किसने किया था? CDSE ने। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? तो इनमें से तेज कौन सा है? तो CD-ROM, रैम। तो आप बताओ रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर निम्न में से कौन तेज है? रजिस्टर्ड। क्या है? रजिस्टर्ड। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो ENIAC को किसने बनाया था बताओ एक बार। ENIAC है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। तो इस ENIAC कंप्यूटर को किसने बनाया था? तो इसका निर्माण किया था आपके प्रेस्पर अल्कर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। किसने? जॉन मोस्ले ने। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? प्रेस्पर अल्कर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स है ये किस उपकरण की किस्म है? तो यहाँ ये आपके प्रिंटर की। किसकी? प्रिंटर की। तो आप कमेंट करो कि प्रिंटर है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है? बताओ एक बार सभी। इनपुट है या आउटपुट? तो कमेंट करो एक बार। प्रिंटर। तो प्रिंटर से निकाला जाता है क्या? जीरोक्स कॉपी। तो ये हो जाएगा आउटपुट कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? आउटपुट। और इसके अंदर ये हो जाएगा इनपुट। कौन सा हो जाएगा? इनपुट। कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट।
और माउस भी ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, उसकी संख्या कितनी होती है? 12 संख्या होती है। कितनी होती है? 12 फंक्शन कीज होते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और सभी को पता होना चाहिए ये तो कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर में। किस में? लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो बताओ एक बार सभी, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर मॉनिटर है, ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है। मॉनिटर कौन सा होता है? ये वाला होता है मॉनिटर, है ना? ये वाला मॉनिटर होता है। ये दिख रहा है ना आपको? ये मॉनिटर होता है। तो ये मॉनिटर है, इनपुट डिवाइस नहीं होता, आउटपुट डिवाइस होता है और हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, मॉनिटर। ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो इनमें से सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा? लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर है सबसे तेज गति वाला प्रिंटर है। और सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा? सुपर कंप्यूटर। और आपसे पूछा है सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा? सबसे तेज गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलसीडी का पूरा रूप क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एक फुल फॉर्म आपसे अवश्य पूछी जाएगी एग्जाम में, तो एक बार सभी देख लेना। और मैंने पीडीएफ डाल रखी है सभी फुल फॉर्म की, ए से लेकर जेड तक है वो कंप्यूटर की सभी। उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। क्या करना होगा? टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर करता है। तो कौन करता है? मॉनिटर। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आपने मान लो मॉनिटर में मेमोरी में कोई गाने डाल रखे, तो उस मेमोरी का प्रदर्शित करने का कार्य कौन करेगा? मॉनिटर करेगा। कौन करेगा? आप इसी में तो देखोगे, है ना? इसी में देखो ना, तो मॉनिटर करता है। क्या करता है? कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर। कौन करता है? मॉनिटर। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है भाई? तो कौन कौन खेलता है भाई गेम? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो गेम कौन कौन खेलता है भाई। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है कंप्यूटर में? तो जॉयस्टिक है, इससे गेम खेलना आसान हो जाता है भाई। जॉयस्टिक क्या होता है ये कमेंट करो भाई, कौन कौन गेम खेलता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है शिफ्ट और एक होता है अल्ट। इन तीनों कुंजियों को क्या कहा जाता है भाई? तो मॉडिफायर। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कहा जाता है इसको।
इन तीनों कुंजियों को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कुंजियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर। बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनें के प्रिंटर को क्या कहते हैं भाई? तो अधिकांश प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो बारकोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। बारकोड ना लिखा होता है ना, आप कोई मान लो कोई सामान खरीदते हो तो उस पर बारकोड लिखा होता है। क्या होता है? बारकोड लिखा होता है। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को ही बारकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारकोड। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? OCR की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर। प्रिंटर से जीरोक्स को भी बाहर आती है तो ये हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। मॉनिटर, मॉनिटर से ही तो बाहर आता है। और पोर्टर, प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा? इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन है, प्रिंटर, मॉनिटर। प्रिंटर ही होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस है ना। तो आपसे पूछा आउटपुट डिवाइस नहीं है, सही है। टच स्क्रीन है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी होता है और प्लॉटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है भाई? फ्लॉपी डिस्क। कौन सी हो जाएगी? फ्लॉपी डिस्क। बी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? कैसे मापा जाता है मैं बताओ। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार और आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली से मापा जाता है, डायगोनली से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है भाई? तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, तो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? स्कैनर। क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर से हम कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? स्कैनर का। किसका? स्कैनर का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर माउस है किसने बनाया था? डगलस एजर्टबर्ट ने बनाया था। डगलस ने। किसने बनाया था? डगलस ने। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजल्सबर्ट ने बनाया था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डगलस। आपको याद कर लेना है माउस के लिए ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से स्टोर होता है, तो किस में होता है भाई? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, तो किस में होते हैं? रैम में होते हैं। किस में होते हैं? रैम में। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है भाई कंप्यूटर का। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, रैम। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होते हैं। किस में होते हैं? रैम में। और सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म को याद कर लेनी भाई सभी को, आपको ना एक पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है वो क्या होती है? B3 मेमोरी होती है। क्या होती है? B3। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क है ये किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम मुख्य मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? मुख्य मेमोरी। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक रैम नहीं है? तो RAM रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पी रैम है, ये एक रैम नहीं है। क्या नहीं है? पी रैम नहीं होती है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कैश का किया जाता है, कैश मेमोरी। सेल फोनों में कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी में स्टोरेज किया जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज है किस प्रकार का? प्राइमरी। बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो जब भी आप कोई डाटा स्टोरेज करते हो तो जब तक बिजली है तब तक वह उसमें रहेगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा बिजली जाते ही। तो वो होती है रैम में। तो रैम मेमोरी में रखा डाटा जब बिजली जाती है तो वो समाप्त हो जाती है भाई। इस मेमोरी में रखा डाटा है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीडी को
कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? मैग्नेटिक डिवाइस है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।